दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 2.1 के बारे में। क्लास 8th का मैथ्स है, तो इसको आप देखते रहिए। इसमें देखिए, सबसे पहले हमको घातांक के इस पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहला बहुत ज़रूरी बात है कि हमको इसके जो फार्मूला है उसको याद रखना है। तो इसका कुछ देखिए महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहला इसमें जो फार्मूला है वो है आपका, किसी भी माइनस वाला जो संख्या है उसके ऊपर अगर घात सम संख्या होगा तो फिर उसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1 के ऊपर जो घात है, -1 के ऊपर जो घात है सम है, इसलिए इसका जो मान है वो 1 नहीं लिखा हो और सामने का निशान जो है वो प्लस है। वैसे ही अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर विषम संख्या है तो मैं यहाँ पे खाली विषम लिख देता हूँ। तो विषम संख्या है तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे विषम संख्या है तो इसका मान माइनस में आएगा। मतलब यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, उसको हल करने के बाद जो भी आंसर आए उसके सामने हमको ऋण चिन्ह लगाना है। तीसरा नंबर जो इसका फार्मूला है वो है आपका, किसी भी घातांक वाले जो घात वाले जो संख्या होता है, ठीक है, वो ऐसे दो संख्या को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो उसका जो घात है, अगर उसका आधार जैसे कि दोनों नीचे का मान जो है वो एक समान रहेगा और ऊपर का घात अगर अलग अलग है तो आपस में ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा। चौथा नंबर इसका इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो है आपका, कि अगर मान के चलिए यहाँ पे दो अलग अलग घात वाले संख्या है और उसका जो उन दोनों के बीच का जो निशान है वो अगर भाग का निशान रहेगा तो ये दोनों आपस में घटेगा, इसका जो घात है आपस में घटेगा। अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताऊंगा। इसके बाद देखिए, इसमें जो 5वां नंबर क्वेश्चन सूत्र है वो है आपका, अगर दोनों का कोई संख्या के ऊपर अगर घात है और उसके ऊपर फिर से ब्रैकेट के बाहर घात रहेगा तो ये दोनों आपस में गुना होता है। उसके बाद इसमें 5वां के बाद 6वां नंबर जो फार्मूला है इसका वो ये है कि अगर किसी एक संख्या के ऊपर किसी मान के चलिए कोई ऐसा दो अलग अलग संख्या है और उसके ऊपर कोई घात है और इस घात, ये जो घात m दिख रहा है ये घात दोनों का है, तो हम लोग इसको दोनों में अलग अलग बांट के भी लिख सकते हैं। जैसे अब दिख रहा है आपको कि a/b का जो घात है वो m है, तो फिर a का घात भी m है और b का घात भी m हो चुका है। वैसे ही इसका जो 7वां नंबर फार्मूला है वो ये है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर जो घात है वो अगर माइनस में रहेगा तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग को इस दोनों संख्या को पहले लिख लेना है। जैसे मैं लिख लिया। अब इस माइनस को हटाने के लिए इस संख्या के ऊपर 1 लगा देना है। तो देखिए ऐसा करके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसका जो 8वां नंबर फार्मूला है वो ये है कि अगर किसी भी संख्या, दो संख्या मान के चले और इस दोनों संख्या के ऊपर कोई घात माइनस में है और तो हम लोग अगर इसके जो हर वाले संख्या b है इसके ऊपर और अंश को नीचे कर दूंगा तो इसके ऊपर का चिन्ह बदल के +m हो जाएगा। तो देखिए इन सब का उपयोग हम लोग अभी इस पाठ में करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। मैं इसमें पहला एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपके बुक में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 1 में दिया है, सरल कीजिए करके। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है -5 और इसका जो घात दिया है वो 3 है। तो इसको हल कैसे करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए हल करने का जो बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बार लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको समझना है कि ये जो क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में
पहले माइनस रहेगा तो देखिए एक के साथ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ऊपर का दो जो संख्या है ये इसके साथ हम लोग कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों को अप्लाई करेंगे तो मैं जैसे आपको बताया था, किसी भी संख्या अगर अंदर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा माइनस वाला, और उसके ऊपर का घात जो है वो अगर सम संख्या रहेगा तो उसका जो मान आएगा वो आएगा आपका प्लस में, और अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका जो मान आएगा वो आएगा आपका माइनस में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो संख्या है 5, इसके सामने माइनस है, और इसका जो -5 का जो घात है वो है 3, जो कि एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इस निशान को, देखिए विषम संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो विषम होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको -5 को 3 बार लिख सकते हैं। तो देखिए -5 को मैं 3 बार लिख दिया क्योंकि इसका घात 3 है। तो ये हम लोग इसको अगर हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस में प्लस, और 5 पंजे 25, और वैसे ही -5 बचा रहेगा। अब देखिए ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर माइनस होगा, और 25 और 5 को अगर आपस में गुना करेंगे, गुना का निशान है, तो हो जाएगा 125। तो हम लोग का जो आंसर है वो देखिए 125 आया है। ये आपको एक मेथड में बताया हूँ, इसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं किया, और मैं अगर इस फार्मूला को अप्लाई करता तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे भी हल कर सकता था कि यहाँ पे इसका घात जो विषम है इसलिए माइनस बाहर कर दूंगा, तो अंदर खाली 5 का घात 3 बचेगा। फिर उसके बाद माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 5 पंजे, ये देखिए हो जाएगा 25 गुना 5 बचा, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 125, और ब्रैकेट हट जाएगा। तो ये भी आसान तरीका है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद आपको आपके बुक में जो उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं सम संख्या वाला ले लेता हूँ, और सी नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए मैं सी नंबर क्वेश्चन लेकर आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो सी नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे -2 और इसका घात जो है 6 है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि देखिए ये जो संख्या है उस संख्या के ऊपर जो घात है वो सम है। तो पहला नंबर सूत्र में बताया कि सम संख्या होगा, तो उसके जो भी इसको हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके सामने प्लस का निशान लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट इस माइनस को हटा के पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। अब देखिए क्योंकि -2 के ऊपर घात सम संख्या है तो मैं यहाँ पे इसका जो निशान होगा वो प्लस आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब खाली यहाँ पे बचा रहेगा 2 का घात 6। अब यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस इसलिए गायब हुआ क्योंकि -2 के ऊपर जो घात है वो क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होने से माइनस में अगर रहेगा संख्या तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस में हो गया। ये आपका सूत्र नंबर 1 के जैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं 6 बार लिखूँगा 2 को, क्योंकि 2 का घात 6 बार है, मतलब 2 6 बार है। तो इसको अगर 6 बार मैं लिखूँगा तो 2 2, और इसके बाद देखिए ये हमारा 6 बार लिख चुका हूँ। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। ऐसा करके अगर इसको फिर मैं सॉल्व करूँगा 4 चौक 16 और फिर 4 बचा। ऐसे 2 संख्या हल कर करके आप पूरे गणित को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको दोनों को गुना करूँगा रफ में, या फिर यही भी गुना करूँगा तो 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 कम 4 और 2 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 64। तो बहुत ही आसान है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। मैं इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए अगर आप इन 8 सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे, इसमें और एक जो फार्मूला है वो ऐड कर लीजिएगा। किसी भी संख्या के ऊपर अगर उसका घात 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो कुल मिला के ये जो 9 फार्मूला है, इन 9 फार्मूला को, इन 9 सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हो तो ये जो प्रश्न वाली 2.1 है और प्रश्न वाली 2.2 है, इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ प्रश्न नंबर 2, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। अभी तक घात के रूप में था, उसको हल करके एक संख्या के रूप में चेंज किया था। अब ये घात के रूप में ऑलरेडी है, तो इसको हमको चेंज करके एक घात के रूप में लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 संख्या घात के रूप में है। तो दोनों को हल करके हमको खाली संख्या के रूप में चेंज ना करके इसको कुछ घात के रूप में चेंज करना है।
तो देखिए कैसे घातांक के रूप में चेंज करेंगे। तो घातांक के रूप में चेंज करना बहुत आसान है। इसके लिए हमको हमेशा ये जो 9 फार्मूला आपको लिख दिया हूँ मैं, उन 9 को याद करना है। अब यहाँ पे इसमें देखिए जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। 5 का घात 4 है, फिर देखिए यहाँ पे गुना के बाद माइनस 5 का घात 2 है। तो हमको इन सभी फार्मूला का उपयोग इसमें एनी टाइम करते रहना है, देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 5 का घात 4 है और यहाँ पे भी माइनस 5 का घात 2 है। तो कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहना चाहिए, अगर होगा तो उसको प्लस में चेंज करना है पहले, या फिर इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर लाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इस माइनस को क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट से बाहर लाऊंगा। तो ऐसे नहीं ला सकते, तो इसको लाने का देखिए आसान तरीका है कि फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैं जैसे बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात सम संख्या है तो उसका जो माइनस चिन्ह है वो हट जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर सूत्र आपको यहाँ पे मैं लिख के बताया हूँ। अब यहाँ पे इस -5 को भी अगर मैं देखूँ कि इसके ऊपर घात जो है वो सम संख्या है, इसलिए ये जो माइनस है यहाँ से हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 का घात 2। देखिए ये माइनस इसलिए हटा क्योंकि ये -5 के ऊपर जो घात है वो क्या है, सम संख्या, इसलिए माइनस हटा। और अगर विषम संख्या रहता तो माइनस नहीं हटता, माइनस अपनी जगह पे रहता। उसके बाद देखिए मैं ये पहला लेवल हल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगा है -1 का घात सम बराबर 1, ये वाला फार्मूला लगा है। तो ये साइड में मैं ऐसे लिखते जाऊँगा, इसको चुकी करके इसको आप लिख सकते हो, चूँकि ये वाला फार्मूला लगा है ऐसे बॉक्स बना के। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का घात 4 है गुना 5 का घात 2 है। तो ये भी हम लोग फार्मूला में ढूंढेंगे कि कहाँ पे है, क्योंकि गुना का निशान है तो हमको पता चल गया कि तीसरा नंबर फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए गुना का निशान है, और जब भी कोई नीचे का जो आधार है ये दोनों एक समान रहेगा तो दोनों को मिला के एक बार लिखना है, और ऊपर का जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों जो आधार है इसको मिला के एक साथ लिखेंगे इस फार्मूला के अनुसार, और ऊपर का घात को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 4 धन 2 जोड़ दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो फार्मूला यूज़ किया उसको भी लिखना है, AM × AN बराबर AM + N, ये वाला फार्मूला यूज़ किया हूँ। तो इसको मैं लिख दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए 5 का जो घात है वो आपस में जुड़ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 का घात 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो मेरा आंसर आया है वो घात के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को जो है घात के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा, इसमें प्रश्न नंबर 3 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए उससे पहले मैं इस घात के रूप में चेंज करने वाला और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो इसमें जो C नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसमें, तो देखिए C नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दिया है। यहाँ पे देखिए 12 का घात दिया है 5 और भागित यहाँ पे दिया है -12 और 3, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। तो इसको हल करने के लिए भी मैं वही तरकीब अपनाऊंगा जो इससे पहले बताया था आपको। देखिए ये तो माइनस प्लस में इसके सामने कोई माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। अब बराबर का निशान देने के बाद यहाँ पे इसके सामने माइनस नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। भाग का निशान है तो भाग। अब देखिए ये माइनस हटेगा कि नहीं उसको देखने के लिए घात देखूंगा। तो घात क्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या में घात हमेशा अगर घात हमेशा विषम संख्या है तो माइनस का निशान रहेगा। तो इसका मतलब ये माइनस यहाँ से नहीं हटेगा। तो इस माइनस को मैं यहाँ से एकदम दोनों के सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 12 का घात 3। ये जो माइनस था अब यहाँ पे ना रख के मैं इसको एकदम सामने ले आया, क्योंकि ये तो हटने वाला है नहीं, इसलिए सामने ले आया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस के जगह माइनस रहेगा। अब ये दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो भाग का निशान है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो फार्मूला है उसमें भाग का निशान रहने से आपस में घटता है। तो इसलिए मैं देखिए दोनों ये मिलके एक हुआ है, इसलिए दोनों 12 मिलके एक बार 12 लिखेंगे, और उसके बाद ये जो दोनों घात है आपस में घटेगा। तो 5 - 3
अब उसके बाद यहाँ पे ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा और उसके बाद 12 लिखूँगा और ये आपस में घात घटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है वो घात के रूप में भी आ गया है और ये हमारा आंसर भी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं सामने ले आया था तो यहाँ पे ब्रैकेट का निशान भी मैं दे सकता था। अब ये दोनों में जो हल किया तो ऐसे आया, फिर उसके बाद इस प्रकार से जो हमारा आंसर है -12 का घात 2। तो ये गणित जो है बहुत ही आसान है, आप एक दो बार इसको कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोग का प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दोनों पक्षों की जो कथन है उसको हल करना है और दोनों का आंसर अगर मान के चलिए एक ही आता है तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा जो गणित है वो सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए प्रश्न दिया गया है। अब इसको सबसे पहले दोनों पक्षों को एक साथ हल करते करते नीचे जाना है। तो मैं इस प्रश्न को पहले एक बार नोट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं, क्योंकि अब बराबर का निशान है तो मैं एरो का निशान इस प्रकार से दूंगा और उसके बाद यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान देने के बाद इस निशान को इम्प्लाइज चिन्ह बोलते हैं। अब इस निशान को देने के बाद यहाँ से मैं इस फार्मूले को अप्लाई करते जाऊँगा। देखिए माइनस में तो इसका घात जो है वो सम संख्या है तो ये माइनस हट जाएगा तो खाली बचेगा 2 का घात 4। फिर इसके ऊपर भी देखिए सम संख्या है तो ये भी माइनस हट जाएगा तो बचेगा 2 का घात 2। फिर बराबर का निशान और इसका घात जो है वो सम संख्या है तो इसके बाद खाली यहाँ पे बचेगा 2 का घात 8 भागित यहाँ पे भी सम संख्या है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा 2 का घात 2। ये हम लोग पहला नंबर जो फार्मूला है उसको अप्लाई किया यहाँ पे। मैं आपको बताया था किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई संख्या माइनस वाला संख्या है और उसके ऊपर घात जो है वो सम संख्या रहेगा तो उसका जो आंसर है हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आंसर तो हम लोग नहीं लाए लेकिन इस माइनस चिन्ह को हटा दिए क्योंकि ये सम संख्या है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों, देखिए दोनों के बीच में गुणा का निशान है। अब गुणा वाला इसमें तीसरा नंबर में दिख रहा है कि इसका जो घात है वो हमेशा आपस में ऐड होता है तो ये 4 और 2 क्या होगा, आपस में जुड़ेगा तो दोनों को जोड़ देते हैं। फिर देखिए बराबर का निशान और उसके बाद ये दोनों के बीच में देखिए भाग का निशान है तो भाग में हमेशा घटेगा तो दोनों ये मिलके एक बार ये लिखे, उसी प्रकार से दोनों 2 मिलके एक बार 2 लिखूँगा और इन दोनों को आपस में घटाऊँगा तो 8 माइनस 2। उसके बाद वाला स्टेप में देखिए इसमें हो जाएगा 2 का घात हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा जुड़ के और यहाँ पे बराबर के बाद देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब जो है ये दोनों पक्ष एक दूसरे के इक्वल है तो ये प्रूफ हो चुका है, जांच भी हो चुका है तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इस गणित को भी हल कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है उसको भी हल करके बताता हूँ। इसमें बी नंबर क्वेश्चन जो है देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि ये दोनों को हमको चेक करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या एक दूसरे से अलग है, इसको प्रूफ करना है। अगर इन दोनों का मान एक समान नहीं आता तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें देखूँगा, हल करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में बराबर का निशान पहले से है इसलिए मैं इम्प्लाइज का निशान दिया और यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि -3 के जो घात है वो 2 है, मतलब सम संख्या है तो इसलिए यहाँ से माइनस हट जाएगा तो खाली बचेगा 3 का घात 2। और यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए जो घात है सम संख्या है 6 है तो इसमें बचेगा 3 का घात 6 बचेगा और बराबर यहाँ पे अगर इसको मैं हल करूँगा तो यहाँ पे देखिए 1 और बटे के नीचे देखिए 3 का घात 2 है और उसके बाद फिर घात 2 है। तो इसको अगर हम लोग खाली हल करें, इसको खाली देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैं जैसे बताया था कि घात के ऊपर फिर घात रहने से आपस में गुना होगा तो इसलिए ये 2 और 2 आपस में गुना होगा तो 3 का घात यहाँ पे 4 बचेगा। तो चलिए मैं उसको तो सॉल्व कर लिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गुना का निशान है तो गुना में जब रहता है तो आपस में जुड़ता है तो इसलिए ये 3 और ये जो दोनों हैं आपस में 2 और 6 जो है आपस में जुड़ेगा तो 2 + 6 होगा और यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो 1/3 का घात 4 होगा।
उसके बाद इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 का घात 2 और 6 हो जाएगा 8, जबकि यहाँ पे जो संख्या है वो रहेगा 1/3 का घात 4 रहेगा। अब देखिए इस गणित में एक चीज़ हमसे जो इसमें छूटा है वो है आपका इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका जो इसके ऊपर जो निशान है वो माइनस का है, तो यहाँ पे अगर माइनस का निशान होगा तो यहाँ पे देखिए चेंजेस हो जाएगा। माइनस का निशान है यहाँ पे ऑलरेडी, इसका जो घात है वो माइनस में है, तो माइनस में होने के कारण इसमें होगा क्या कि ये सब जगह पे जहाँ जहाँ पे +6 लिखा वहाँ पे -6 होगा। और आपस में देखिए अब ये -6 है जो 2 में घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4। अब उसके बाद इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 का घात -4 है, ऐसा एक फार्मूला भी आपको लिखा दिया था अभी। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर जो फार्मूला है a का घात -m, और इस माइनस को हटाने के लिए इन दोनों संख्या को लिखने के बाद इसके ऊपर 1 लगा देते। तो ऐसे ही इस माइनस को हटाने के लिए 3 का घात 4 लिखेंगे और इन दोनों के ऊपर 1 लगा देंगे, तो ये माइनस हट चुका है। और इस तरफ पहले से 1/3 का घात 4 आया था, तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, मतलब ये सत्यता की जांच हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस गणित को बना सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।